बड़ी खबर है, अपने दर्शकों तक पहुंचा दें, जहां बांग्लादेश जा रहे अमेरिकियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। बांग्लादेश की यात्रा के लिए दोबारा विचार करें और नागरिकों के लिए लेवल 3 एडवाइजरी जारी की गई है। अमेरिका ने बांग्लादेश को खतरनाक देशों की श्रेणी में डाला है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका के द्वारा ये चेतावनी जारी की गई है अमेरिकी नागरिकों के लिए और अमेरिकी नागरिकों से अमेरिका ने कहा कि अगर आप बांग्लादेश की यात्रा करने का विचार कर रहे हैं, एक बार फिर से आप अपनी यात्रा पर विचार करें। हमारे साथ दोनों खास मेहमान बने हुए हैं। शोएब जी, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा ये बात कही गई है, खतरनाक देशों की श्रेणी में अमेरिका ने बांग्लादेश को डाला है। शोएब जी, बतौर बांग्लादेशी पत्रकार आप किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में बांग्लादेश की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती नजर आएंगी? क्योंकि अमेरिका का किसी देश को खतरनाक देशों की श्रेणी में डाल देना जाहिर तौर पर पूरे विश्व भर में एक अलग पहचान देता हुआ नजर आएगा बांग्लादेश को। देखिए, ये अमेरिका जो किसी देश को जी ये खतरनाक देश की लिस्ट में दे देते हैं, वो पहले अमेरिका उस देश को उसी हालत में ले जाते हैं। जी बांग्लादेश को इस हालत में कौन किसने लेगी? अमेरिकन डीप स्टेट। और मैं कहता हूँ ये जो वार्निंग, ट्रैवल वार्निंग इशू की, इसके पीछे भी अमेरिका का और बड़ी खेल की कोई नक्शा है जो हम जानते नहीं। मैं फिर से कहता हूँ, बांग्लादेश में अमेरिका का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। जी उसको छोड़ के अमेरिका किसी और का इंटरेस्ट देखेगा नहीं। अभी बांग्लादेश बन गई एक ट्रांसनेशनल प्लेग्राउंड, जहां पाकिस्तानी आईएसआई खेल रहा है, जहां चाइना खेल रहा है, जहां अमेरिका भी खेल रहा है, और बांग्लादेश भारत की एकदम करीबी नेबर है। सो ये देश में ऐसा इंस्टेबिलिटी जो हो रहा है और भी बढ़ेगा दिन ब दिन। सो ये सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं, ये भारत के और पूरे रीजन के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बनने वाला है। और मैंने पहले से कहा, आपके चैनल पे भी कहा, संजीव जी ने भी कहा कि बांग्लादेश एक्चुअली अफगानिस्तान और सीरिया से भी बदतर हालत में जाने वाला है। और मैं ऐसा कहूंगा कि अभी यूनुस की ये जो इलीगल रेजिम है, इसको हटाया दिया नहीं जाए, सो ये बांग्लादेश को नहीं, ये मैं फिर से कह रहा हूँ, यूनुस इज गोइंग टू बिकम अ मच बिगर हेडेक फॉर यूनाइटेड स्टेट्स देन ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन से भी बड़ा हेडेक होगा ये यूनुस। अभी इसको हटाएगा कौन? बांग्लादेश आर्मी। बांग्लादेश आर्मी को यूनुस ने काबू कर ली, वक़ारुज़्ज़मान साहब को काबू कर ली। वक़ारुज़्ज़मान साहब सेना प्रमुख हैज बिकम नर्वस, एंड इनको इस महीने या अगले आने वाले महीने में वक़ारुज़्ज़मान को यूनुस अरेस्ट कर देगा, फांसी पे भी झूलेगा। सो यूनुस के कोई बिगाड़ नहीं सकता बांग्लादेश में। बांग्लादेश आर्मी को कमजोर कर दिया है, और बांग्लादेश के हम जैसे आम पीपल है, मास पीपल, ऐसे प्रेस रिप्रेशन एंड इतने मैसिव रिप्रेशन कि आप सड़कों में जाके कह रहा है कि अवामी लीग के फेवर में एक नारा भी नहीं लगा सकते। अवामी लीग तो बैन नहीं है। और होम एडवाइजर जो है यूनुस की, वो पब्लिकली ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि उसने पुलिस को इंस्ट्रक्शन की कि कोई आए अवामी लीग के फेवर में नारा लगा, उसको बंद कर दो। तो आप समझ रहे, ये नॉर्थ कोरिया की तरह है। यूनुस नॉर्थ कोरिया की तरह बांग्लादेश को ले गए हैं। इट हैज बिकम ऑलमोस्ट अ फेल्ड स्टेट। मतलब शोएब जी, डिक्टेटरशिप जो है वो इस वक्त बांग्लादेश में देखने को मिल रही है और उसी डिक्टेटरशिप की वजह से लगातार बांग्लादेशी जो हैं वो परेशान होते नजर आ रहे हैं और बांग्लादेश गर्त में जाता नजर आ रहा है। संजीव जी, मैं आपसे इस फैसले को समझना चाहूंगा। जिस तरीके से अमेरिका ने फैसला लिया है, ये अगर बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में इस फैसले को देखा जाए तो किस तरह से ये फैसला जो है वो बांग्लादेश के लिए आप कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण साबित होगा? और दूसरी ओर अगर बात व्यापार को लेकर की जाए, ट्रेड को लेकर की जाए, जब अमेरिका ने बांग्लादेश को खतरनाक देशों की श्रेणी में डाला है तो व्यापार पर, ट्रेड पर किस तरीके का असर पड़ता हुआ नजर आएगा बांग्लादेश पर? क्योंकि जाहिर तौर पर बांग्लादेश खुद इस वक्त गर्त में जाता नजर आ रहा है। लगातार कई जगहों पर घाटे जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा ये जो एडवाइजरी जारी की गई है वो इस बात को भी दर्शाता है कि बांग्लादेश के जो आंतरिक सुरक्षा के जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ रहे हैं। और वहां पर अभी आप देखिए तो हिंदू कम्युनिटी के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं। अभी 2 लोगों की भी हत्या की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है और लगातार इस तरीके की स्थितियां वहां पर दयनीय बनी हुई हैं, चिंताजनक बनी हुई हैं।
और अमेरिका की जो इंटेलिजेंस है वो भी उसके ऊपर क्लोज वॉच उसकी अवश्य है, सारी उसकी खबर उसको वहां मिलती है। तो ऐसे में ये जो रिपोर्ट अमेरिका ने और ये जो एडवाइजरी जारी की है वो निसंदेह बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा के दयनीय हालातों को दिखाता है और ये इस बात को भी दर्शाता है कि बांग्लादेश की जो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की जो सरकार है ये कानून और शासन की व्यवस्था को सुधारने में पूरी तरीके से नाकाम रही है। और लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, सभी को एक प्रोएक्टिव तरीके से बांग्लादेश में हो रहे घटनाक्रमों के ऊपर अब कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति, जैसा शोएब साहब ने बताया कि जब वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने एक ट्वीट किया था और उन्होंने ये कहा था कि यदि मैं राष्ट्रपति होता तो मेरी वॉच में बांग्लादेश में ये घटनाएं न हुई होती। लेकिन अब तो वो राष्ट्रपति हैं, अब तो उन्हें कार्रवाई करके दिखानी चाहिए, अब तो उन्हें ऐसे मेजर्स लेने चाहिए कि जिससे कि ये जो कट्टरपंथी हैं इसके ऊपर लगाम लगाई जाए, बांग्लादेश को नया पाकिस्तान न बनने दिया जाए। बांग्लादेश में ये जो आतंक का अड्डा बनाने की जो साजिश चल रही है उसको अमेरिका को रोकना होगा, भारत को भी इस संदर्भ में प्रोएक्टिव मेजर्स लेने होंगे। तो सिर्फ एडवाइजरी से काम नहीं चलेगा और कठोर कार्रवाइयों की आवश्यकता है। जो भी वहां पर कट्टरपंथी है, बिल्कुल तौर पर कठोर कार्रवाइयों की आवश्यकता है। अगर बात बांग्लादेश के आंतरिक हालातों को लेकर करें तो लगातार वो हालात चिंताजनक बने हुए हैं।